तो देखो बेटा, आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे। उनसे पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में है क्या, बच्चों को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी दे दिया जाएगा, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है ना। कुछ फिक्स टाइप के आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वही आपको प्रॉपर्ली मिलेंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी। जैसे एक होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, एज की प्रॉब्लम। ठीक है, आज प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी एज से रिलेटेड था। तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायर क्वेश्चन वही होता है। और एज रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो यहाँ पे भी मिलेगा और आपको क्वाड्रेटिक में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से और क्वाड्रेटिक से दोनों के पूछने का पैटर्न अलग होता है। क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट बेसिस पे होता है और यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, बस इतना सा। तो पहला होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा होता है टू डिजिट नंबर्स की प्रॉब्लम, तीसरा होता है फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स। तो इन दोनों को मिला करके न्यूमरल प्रॉब्लम बोला जाता है। तो पहला न्यूरल प्रॉब्लम नहीं बेटा, न्यूमरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको दिया जाता है वो होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा होता है न्यूरल प्रॉब्लम, तीसरा होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स रिलेटेड प्रॉब्लम, चौथा होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आपके पास होता है बेटा जैसे टैप वगैरह का पार्ट आ गया, तो वो होता है। और एक होता है रैंडम। रैंडम क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं कुछ भी कहीं से भी पूछ लेंगे, नहीं, कुछ भी कहीं से भी नहीं पूछते हैं। उसमें कुछ फिक्स चीजें हैं, जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन उसमें बनेंगे। ठीक है ना, वाटर फ्लो के रीजन से, वाटर करंट के रीजन से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन वहां से बनेंगे। उसके अलावा और जो चीजें होंगी उसको भी हम लोग पिक करते हैं अलग अलग प्रोसीजर से, तो वो बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस पिक करने चल रहे हैं। जैसे आज जो क्वेश्चन पूछा था प्रशांत ने, हम उसी को पिक कर रहे हैं अभी यहाँ पे। क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का। बेटा वॉइस क्यों नहीं क्लियर आ रही है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आ रही होगी बेटा वॉइस क्लियर? बेटा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? चलिए ठीक है बेटा। अक्षर देखो बेटा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मैं आपकी एज से 7 टाइम्स था। ठीक है, आपकी एज से 7 टाइम्स था। किस एज से? उस टाइम पे आप जिस एज में थी। और कहा 3 years from now I will be 3 times as old as you will be। ठीक है ना, 3 साल बाद मैं आपकी एज से 3 टाइम्स होगा। तो इसका कहा गया सबसे पहले कि प्रैक्टिकली इक्वेशन बनाओ। तो देखो बेटा, इक्वेशन बनाने का ही तो इशू होता है, बाकी सब तो यू चुटकियों में आप खेल खेल में सब सॉल्व कर लेते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वैसे भी जो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन है सब सुपीरियर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो आफ्ताब की एज लेट करो, लेट आफ्ताब एज equals to x years and daughter's age equals to y years। आफ्ताब्स एज x years and daughter की एज y year। 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज इक्वल्स टू x-7। बड़ा सिंपल सा ना बेटा। अगर आप आज 14 इयर्स के हो तो 7 साल पहले आप कितने साल के थे? 7 इयर्स के। तो बस वही तो किया। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 7 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x-7। और डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर की एज से 7 इयर्स कम होगी, y-7 इयर्स।
ठीक है। कंडीशन दी गई कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। उस टाइम पे आपकी जो एज थी उसकी कंपैरिजन में I was 7 times। तो फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा क्या बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बन रही है बेटा जी, दोनों की एज को इक्वल करना है। तो यहाँ पर आपकी एज x माइनस 7 और यहाँ पर डॉटर की एज y माइनस 7। लेकिन आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि आफ्ताब की एज ज्यादा थी। ज्यादा थी तो बेटा इक्वल करने के लिए अपोजिट साइड में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। सॉल्व करो। x minus 7 equals to 7y minus 49। तो x minus 7y equals to minus 22। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है? चलिए वेरी गुड। फिर कहा गया 3 years from now। 3 years from now, 3 साल बाद। तो 3 years from now, आज से 3 साल बाद। अरे वाह, कितनी अच्छी सिचुएशन बता रहा है। आफ्ताब की एज कितनी होगी बेटा? x प्लस 3 years। क्योंकि आज से 3 साल बाद कहा ना, उसने पहले की बात तो की नहीं है बेटा, ठीक है। अब डॉटर की एज कितनी होगी? डॉटर की एज y प्लस 3 years। लेकिन फिर कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? I will be 3 times as your, you will be, ठीक है ना, या she will be। वो जितने टाइम्स होगी उतने टाइम्स होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा, प्रैक्टिकली अगर डाउट तो ऐसा लिखो यहाँ पे कि डॉटर की एज, सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया? सेकंड कंडीशन में है कि आफ्ताब की एज जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज है। यही तो है बेटा ना। आफ्ताब एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। तो आफ्ताब की एज x प्लस 3 और डॉटर की एज 3 into y प्लस 3। बेटा सॉल्व कर डालिए। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। यहाँ पर क्या मिलेगा? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा दो इक्वेशंस मिल गई। अब इन दो इक्वेशंस को आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, यानी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे नंबर्स को एक साइड में लेकर के जाओगे, या फिर ग्राफिकल मेथड। तो तीन मेथड तो आप सभी को क्लियर होंगे बेटा ना। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है, चलो खेल डालते हैं बेटा उसके साथ। आज उसको भी क्लियर करके ही घर चलेंगे, ठीक है ना। चलो रे स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो पहली क्वेश्चन बेटा इसको नोट करना है क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गई। वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना सबसे टिपिकल टास्क होता है, बाकी सॉल्विंग के मेथड्स तो हमारे पास होते ही हैं, कर डालो। हाँ, अभी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना बेटा, जो समझ लो कि मतलब एक होता है लड़ाई करना और एक होता है जंग लड़ना। तो जंग लड़ने वाले क्वेश्चन अभी बाकी है बेटा, ठीक है ना। लड़ाई करने का मतलब ये है कि भैया दीदी से गुस्सा हुए या छोटे भाई बहन से गुस्सा हुए लड़ गए, ठीक है ना। और जंग लड़ने का मतलब क्या होता है? टीचर से भिड़ना है आपको स्कूल में जाकर के, ठीक है ना। कहने का मतलब बेटा ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चंस है। अभी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं वो टफ नहीं होते हैं। बस मैंने कहा ना, मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स बोलता है कि फॉलो माय रूल्स एंड डू द वर्क अकॉर्डिंग योरसेल्फ। अपने अकॉर्डिंग काम करो, बस मेरे रूल्स को रखो बस, ठीक है ना। किसी दूसरे के घर में जाने पर क्या होता है, हम बिल्कुल रैंडम फ्री हो सकते हैं, लेकिन उनके घर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो, तो बस वही चीज हमें थोड़ा सा देखना है। चलिए देखते हैं। तो क्या बेटा, देखो इक्वेशन बस बचा करके रखिएगा। पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो दोनों को एक जगह लिखना है। x minus 7y equals to minus 22 and x minus 3y equals to 6। ठीक है, दोनों इक्वेशंस लिख दिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ और यहाँ पर लिखो बेटा, when x equals to 0, x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y equals to क्या मिलेगा बेटा? जब x 0 हो गया
तो -7y इक्वल्स टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 6। आई बात समझ में? जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y कितना आ गया बेटा आपके पास, बोलो। 6 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर कहेंगे कि जब y को 0 रखोगे तो x बेटा माइनस का 42 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 42। तो इतना बड़ा ग्राफ बनाएगा कौन? ठीक है ना। अब हम दिल्ली से जा करके कोई स्पेशल जो है बेटा को तो लेकर के आएंगे नहीं, तो एक सिंपल सा फंडामेंटल x की ही कोई और वैल्यू रखो जिससे छोटा कुछ आपको मिले। तो x की वैल्यू को हमने मान लीजिए रख दिया 7, नहीं ज्यादा हो गया, चलो चलो 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू को रख दिया 7, कितना कर दिया 7, अब सॉरी y की वैल्यू, y की वैल्यू का कर दिया 7। जब बेटा इसकी वैल्यू 7 रखा, 7 7 जा 49, और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी रही, जब उधर जाएगा तो बेटा 49 माइनस का 42, तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस सॉरी प्लस का 7, कितना आ जाएगा प्लस का 7। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट a मिला 0,6, 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला 7,7। अब आप कहोगे कि यही रखेंगे, y की वैल्यू 6 रखते तो नहीं होता, नहीं 6 रख दो बेटा, 7 6 42, 0 मिल जाता आपको ना। क्या मिल जाता, 0 मिल जाता सीधे सीधे, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी कि x की वैल्यू को यहाँ पर, लेकिन वहां पर बेटा फिर से वही चीजें आपको सीधे सीधे मिल जाती, तो बस वो प्रॉब्लम थी आपके लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब जब आप यहाँ पर 6 रखते हैं तो बेटा माइनस उधर जाके प्लस 42, 0 x की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको सीधे सीधे वहां पर 0, तो वो नहीं रखना था क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार 6 रख चुके थे, तो कुछ और रखना था, 6 रख दो, 5 रख दो, कुछ ऐसा रखो जिससे यहाँ पर कोई और वैल्यू आपको मिले। अब आप कहोगे y को 0 क्यों नहीं रखा, बेटा y 0 रखने पर x माइनस 42 आता। कितना बड़ा ग्राफ बनाते 1 से लेकर 42 तक, लाइन घसीटते 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 अगली जनरेशन स्टार्ट हो जाती बेटा। तो सेव योर जनरेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स, और इसको उससे वैसे करिए कि आप खुद का क्वेश्चन खुद ही दे लो, वो आगे ना बढ़ने पाए। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0,6, b की वैल्यू 7,7, a की वैल्यू समझ पा रहे हैं 0,6 एंड b की वैल्यू 7,7। व्हाट्स अबाउट द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप बनाओ बेटा। यहाँ पर देखो क्या करना है, x की वैल्यू को 0 रखो, y की वैल्यू कितनी रहेगी -2, समझ पा रहे हो ना, -3y = 6, तो y = -2। और जब y की वैल्यू को 0 रखा तो x = 6। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा, c = 0, -2 एंड d = 6, 0। बस चलो, अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाओ बेटा, दिस इज x, x डैश, दिस इज y, y डैश। तो यहाँ पर ओरिजिन रहा 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप अलग अलग ग्राफ बना के आप देखो, पॉइंट ए बी 0,6, x पे 0 एंड y पे 6, ये बना देता है। a = 0,6, b कितना है 7,7, तो 7 on this axis 1 2 3 4 5 6 7, and 7 on this axis 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये रहा, ये रहा बेटा आपके पास, थोड़ा सा ऊपर रहेगा बेटा ये ऐसे, ये यहाँ b क्या रहा 7,7, ठीक है। c क्या रहा आपके पास 0,-2, 0,-2 बेटा ये रहा c 0,-2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे भी c पॉइंट रहा। d क्या रहा आपके पास 6,0, x एक्सिस पे 6, 1 2 3 4 5 6, 6,0 ये d है। अब देखो बेटा a को b से मिला दो इस तरीके से, ऐसे ऐसे कहीं ले जाके कटेगा ये बेटा, और c को d से मिला दो, ऐसा ऐसा
कहीं ले जाके। अब देखो कहोगे ये बहुत आगे या पीछे जा करके कहीं मिलेंगे, तो बेटा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने कहा नहीं गया था। आप एनसीईआरटी जब उठाओगे और देखोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कितना भी आगे कितना भी पीछे बढ़ाओगे ये सॉल्व होना ही नहीं होगा, बहुत आगे कहीं जा करके। कहीं आगे का मतलब 49, x की वैल्यू 49 आ रही है, नहीं y की वैल्यू कितनी आ रही है 49। सोचो कितना बड़ा ग्राफ आपको मिलेगा, 49 पे जा करके इसे मिलना है। तो बेटा इतने बड़े ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटा बस इतना जानो कि ग्राफ बनाओ और दोनों को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट्स को बढ़ा दो, जहां पे वो कट करें वही उसके सॉल्यूशन है, वही उसके सॉल्यूशन है। इसमें तो बनना नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी में सिर्फ इक्वेशन बना करके छोड़ दिया है, सॉल्व करने को कहा ही नहीं गया है, बिल्कुल भी सॉल्व करने को नहीं कहा गया है। आप चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। तो बस हमने पहले दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मिला के आगे बढ़ा दिया और दूसरे के दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला करके, लेकिन अब सॉल्व तो करना है। जब सॉल्व करना है तो चलो हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। किस मेथड से करेंगे, किसी से भी कर डालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी से करूंगा। x y एंड ये 1, यहाँ पर 1 -7 माइनस प्लस 42 हो जाएगा, यहाँ पर 1 -3 और माइनस का 6 खेल डालो बेटा। चलो शुरू करते हैं। x अपॉन 7 6 42 माइनस माइनस प्लस 43 126 इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन, इसको ड्रॉप करो, 6 1 -6 -42 इक्वल्स टू, इसको ड्रॉप करो 1 अपॉन -3 प्लस 7 सॉल्व कर डालो बेटा। ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 6 to 8 4 to 6 168 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन -48 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। बेटा एक बार इसको इससे खेल डालो, कैंसिल हो गया और y की वैल्यू कितनी मिली 12, y की वैल्यू कितनी मिली 12। एक बार इसको इसके साथ रख लो बेटा, x इक्वल्स टू 168 अपॉन 4 कितना हो गया बेटा 42। देख रहे हो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू 42 मिली, y की वैल्यू 12 मिली। तो बेटा इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस तरीके से लेकर के चलना चाह रहे हो। ये जो बाद में बच्चे आए हुए हैं ना बेटा, ये 2 3 बच्चे जो पूरे टाइम 12 थे उनको नहीं कह रहा हूँ, 2 3 बच्चे जो आए हुए हैं ना बेटा, उनके बेटा खाने में मिर्च ज्यादा हो जाएगी, ये मान करके चलिए। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बेटा ये इतना सा पार्ट आपको दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का ही है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सा, एकदम ऐसा एकदम इजी इजी वाला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। अभी एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे है, क्योंकि अब आज ज्यादा कुछ है नहीं हम लोगों के पास टाइम, तो एक क्वेश्चन मैं और पिक कर रहा हूँ। इक्वेशन बनाने तक मैं लेके चल रहा हूँ आपको, इक्वेशन के आगे आपको सॉल्व कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करेगा बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे लेकर के चलना चाह रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 बैट एंड 6 बॉल्स को परचेज किया, टोटल कॉस्ट मिला कितना 3900 रुपीज। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। रख कर आओ बेटा इसे। एक चीज और, जब भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो बेटा रीडिंग जैसे मैं बना रहा हूं बोर्ड पे ऐसे नहीं बनाते, प्रॉपर स्केलिंग करके बनाते हैं, हर एक डिस्टेंस को इक्वल रखते हैं, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए ग्राफ के क्वेश्चन बहुत कम दिए भी जाते हैं पेपर में, लेकिन 3 नंबर में एक क्वेश्चन लगभग लगभग बना हुआ रहता है। कहा जा रहा है एक कोच है वो अपने प्लेयर्स पे बड़ा खुश हुआ, ठीक है ना, तो उसने जो है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज की। तो 3 बैट प्लस, तो सबसे पहले देखो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट कितना मान लिया आपने x रुपीस, एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल कितना मान लिया आपने y रुपीस। प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीस एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीस, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बेटा, व्हाई नॉट, फिर से क्लियर कर देंगे बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ग्राफिकल मेथड बेटा मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नॉट टू वरी, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन सेकंड मीटिंग में जो भी आपके डाउट्स होंगे सिर्फ उसी पे काम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन है x रुपीस मतलब 3 बैट 3x प्लस 6 बॉल्स 6y इक्वल्स टू 3900, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन आपको दी जा रही है, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन है C buys another bat and two more balls, C buys another bat in 8 bat plus two more balls in 1300 rupees, 1300 rupees, ठीक है। अब फिर कहा गया रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो अलजेब्रिकली तो बड़ा क्लियर है बेटा, आप देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 मिल गया, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 मिल गया। हाँ बेटा, हाँ 3 मोर बॉल्स ही होंगी बेटा, ठीक है, हमारी बुक आपकी बुक सेम ही है बेटा, बदली नहीं है, बस बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए a1 a2 यानी 3 by 1, हाँ आपकी बुक में क्या दिया गया है बेटा, गलत दिया गया है जिसको बेटा 2 करिए, ठीक है। नहीं ये कंडीशन में बता रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, अगर 2 है, अगर यहाँ पर 3 है तब तो सॉल्व हो जाएगा बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 नहीं दिया गया है बेटा, ठीक है ना। नहीं क्वेश्चन जो आपकी बुक में है 2 मोर बॉक्स, मैं उसको नहीं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ एग्जाम क्रैकर से मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम क्रैकर में एक सेपरेट कंडीशन दी गई है कि किस कंडीशन में इसकी सॉल्विंग नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पर a1 upon a2 3:1, b1 upon b2 6/2 होगा 3:1, और यहाँ पर भी 3:1, तो बेटा यहाँ पर आप सीधे सीधे बताओगे कि ये जो कंडीशन है ये कंसाइडिंग लाइंस की है, मतलब समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर आप बता सकते हो नो यूनिक सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड, नो यूनिक सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड, और आपकी बुक में जो है बेटा वो जो दिया गया है उसमें यहाँ पर 2 बार हो जाएगी, जब 3 बार हो जाएगी, जब यहाँ पर 3 बार हो जाएगी, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ 1 बैट एंड 3 अगर दिया गया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 दे दिया गया तब तो फिर ये क्या हो जाएगा 3:1 1:2:1, तो बेटा वहां पर रिलेशन बदल जाएगा, वहां पर सोल्यूशन प्रैक्टिकली आपको जरूर मिलेगा, तो वहां पर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको समझनी है और अच्छे से इनको देखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या टाइम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, चलिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एक क्वेश्चन कोई और पिक करते हैं, ठीक है। नहीं तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन और नहीं पिक कर रहा हूँ, सेकंड मीटिंग हम लोगों को मिलना ही है, एक चीज यहाँ पर छोटी सी और पिक कर लीजिए, क्या बेटा 3.2 3.3 3.4 हर एक्सरसाइज में बेटा शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास स्टार्टिंग के, उन क्वेश्चंस को नहीं, अभी क्वेश्चन बनाने वाले पे मत करिएगा, एज प्रॉब्लम पे कर सकते हो, क्योंकि एज का एक क्वेश्चन बताया शायद माइंड में हिट करे, नहीं तो अभी मत करिएगा, पहले आप क्या करिए, आपके पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे सॉल्व करने वाले, जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन दी गई होगी और आपको मेथड दिया गया होगा कि सॉल्व दीस इक्वेशंस बाय यूजिंग दिस मेथड, तो बेटा उससे आप सॉल्व करिए, सबसे पहले मेथड्स के लिए आप हैबिचुअल होइए, उसके बाद बेटा हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को इतने पे ही ड्रॉप करेंगे, हाँ बेटा, बेटा आप परसों की क्लास में नहीं थे क्या, आइस इसीलिए बेटा कहा जाता है ना कि रेगुलर क्लास लेना, आज शाम को देखिए हम सबके गार्जियन से पहले बात करते हैं, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि ये कैसे, देखो बेटा दो चीजें मैंने बताई थी आपको, एक होता है कंसिस्टेंसी और एक होता है इनकंसिस्टेंसी, जो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं सिर्फ उसी में सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिलता है बेटा, बाकी इनके अलावा जितने इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं उन सभी में किसी में भी यूनिक सॉल्यूशन बेटा नहीं मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन किसी में भी नहीं मिलता है, ठीक है ना।
सेकंड मीटिंग आयुष बेटा जब क्लास में आएंगे तो रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। और एक चीज ये, आप तो जो भी फ्रेंड्स आपस में हो, सभी लोग जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, ये सब तो बेहतर कर ही रहे हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं बेटा, उन सभी को एक बार अपने फ्रेंड से बात करने की नीड है बेटा, ठीक है ना। जैसे डीएमपीएस से परमानेंटली बच्चे लगातार नए जुड़ रहे हैं, अभी आज अमन भी आया, अमन का भी एडमिशन आज हुआ। तो जो भी बच्चे हैं बेटा, अगर कुछ बेहतर हम कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग जुड़िए, ठीक है ना। और ये चीज श्योर रहिए कि विद इन, ऐसा नहीं कि ये साल के लास्ट तक चलेगा, कोविड खत्म होगा, कोविड जीतेंगे तो हम ही बेटा, क्यों? क्योंकि इतना ट्रस्ट हमें खुद पे है, ह्यूमैनिटी पे है, कि जीतेंगे तो हम ही, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन इस क्लासेस में भी विद इन 4 मंथ्स बेटा आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। विद इन 4 मंथ्स पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएगा, और उसके बाद आप बेटा लेवल 2 की प्रिपरेशन करोगे। लेवल 1 पे चल रहे हो, कुछ क्वेश्चंस लेवल 2 के पिक कर पाऊं, बाकी सारे क्वेश्चंस लेवल 2 के नहीं हो सकते हैं ना। तो वहां पर उन बच्चों का सेपरेट बैच होता है जो बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरी नजर में जो अच्छे हैं। और लेवल 2 की प्रिपरेशन पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। शाम की क्लास में मिलते हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम हमें भी चाहिए, तो क्योंकि 4 बजे से दूसरी भी क्लास है, तो आज की क्लासेस को बेटा इतने पे ही ओवर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। सभी बच्चों को बता दीजिए कि रेगुलर क्लास में आने के लिए ट्राई करें, और जो आपके साथ के और फ्रेंड्स हों उन्हें भी आप लोग ज्वाइन कराइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बेटा, जय हिंद, ओम बेटा।